आईएमटी मानेसर से 45 वर्षीय व्यक्ति का अपहरण करने के बाद हत्या कर शव को तावड़ू के पहाड़ी इलाके में फेंककर फरार हुए तीनों हत्या आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो थाना सिविल लाइन पुलिस की टीम ने ब्लाइंड मर्डर के इस केस को सुलझाते हुए तीनों आरोपियों को काबू कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 5 अक्टूबर को सिविल लाइन थाने में पटेल नगर निवासी प्रवीण त्रिवेदी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया। तफ्तीश के दौरान टीम को मालूम चला कि प्रवीण त्रिवेदी के अकाउंट से रोज पैसे निकाले जा रही हैं, जिसको लेकर टीम ने जब कार्रवाई की तो एटीएम से पैसे निकालते हुए हत्या आरोपियों की तस्वीरें कैमरों में कैद हो गई और आरोपियों की पहचान करते हुए गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली के दिलीप विहार निवासी अंकित को हरिद्वार से गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की और इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कार्रवाई में जुटी हुई है। ये एक 45 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनका नाम प्रवीण त्रिवेदी था और ये आईएमटी के अंदर एक कंपनी के अंदर कार्यरत थे। तो इनकी हत्या कर दी गई थी 9 और 10 की इंटरवेनिंग नाइट को। तो उसकी साजिशकर्ताओं को पुलिस जो हमारी इंस्पेक्टर पूनम है एसएचओ सिविल लाइंस, उन्होंने पकड़ने में उनको सफलता प्राप्त करी है। बड़ा बेहतरीन और रूटीन जो तौर पे पुलिस द्वारा काम करा गया है। इस घटनाक्रम का जो संक्षिप्त विवरण है वो इस प्रकार से है कि 9 तारीख को पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस के अंदर एक सूचना प्राप्त होती है गुमशुदगी की कि प्रवीण त्रिवेदी हैं और ये पटेल नगर के रिहायशी हैं गुड़गांव के अंदर, और एक आईएमटी की एक कंपनी है रानी पॉलीमर, उसके अंदर ये कार्यरत हैं। और शिकायत के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई पुलिस के पास, सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन एसएचओ इंस्पेक्टर पूनम के पास कि 5 अक्टूबर से ये कंपनी में काम करने गए थे आईएमटी मानेसर के अंदर और वहीं से उसके बाद इनका अता पता नहीं है। उस संबंध में जो सूचना के आधार पर अंडर सेक्शन 346 आईपीसी के तहत कार्रवाई करी गई, केस रजिस्टर्ड करा गया। क्योंकि ये 9 तारीख को ये पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी इनकी गुमशुदगी की, उसके तहत फिर गहनता से जब इसकी जांच आगे बढ़ाई गई, जो इंस्पेक्टर एसएचओ हैं पूनम, उन्होंने एक टीम गठित करी और इसकी गहनता से जाँच करनी शुरू करी। तो उस दौरान का पता करा जब टेक्निकल एनालिसिस और सारी और डिटेल्स खंगाली गई तो उस दौरान ये बात सामने आई कि कुछ इनके अकाउंट से जो एटीएम के माध्यम से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं रूटीन में ऑन रेगुलर बेसिस। जब उसकी जांच करी गई और संबंधित जो एटीएम वगैरह की सीसीटीवी को खंगाला गया तो उस दौरान पता चला कि कुछ 2 व्यक्ति उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहे हैं। जो एक व्यक्ति खासकर हेलमेट लगा के आया है और एक व्यक्ति उसके साथ आ रहा है। तो जो उसके साथ आया था उसकी जो वीडियो फुटेज वगैरह हमारे पास प्राप्त हुई पुलिस के पास, उसको और दायरा बढ़ाते हुए उसकी जांच के दौरान पहचान करने की कोशिश करी गई और पहचान करने पर उसको पता चला कि ये किसी अक्षय नाम के व्यक्ति है और ये दिलीप विहार दिल्ली का रहने वाला है। फिर उसको राउंड अप करा गया हरिद्वार से, 14 तारीख को इसको राउंड अप कराया हरिद्वार से, और जब उससे गहनता से पूछताछ करी गई तो उसने इस सभी साजिश जो है और साजिशकर्ताओं का खुलासा करा है। जो प्रदीप ने इसको एक साजिश को अंजाम देते हुए एक इस साजिश का हिस्सा बनाया और अपने जो इसका एक रिश्तेदार है विनय, उसको अपने साथ संलिप्त करा और विनय के साथ जो उसका साथी है अक्षय, इन तीनों को अपने साथ संलिप्त करा और फिर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। और बेसिकली इसको जब ये प्रवीण त्रिवेदी 5 तारीख को अपना काम इन्होंने करा और फैक्ट्री से जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद इन्होंने इसको किसी बहाने से इसको अपने साथ बुलाया और फिर जाके अक्षय के कमरे पर, जो एक रामपुरा फ्लाईओवर पड़ता है उसके पास खिड़की-दोला एरिया क्षेत्र में पड़ता है हमारे वहाँ, तो उसके कमरे पे इसको बंदी बना के बिठा लिया और 5 तारीख से 9 तारीख तक लगातार इसको काफ़ी टॉर्चर करते रहे। क्योंकि पुलिस के पास इस घटनाक्रम के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई 9 तारीख को ही हुई थी। तो 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में काफ़ी एटीएम के द्वारा पैसे निकाले गए हैं। उस दौरान जो एटीएम से पैसे लगभग 3 लाख के आसपास कैश विड्रॉ कर चुके थे। ये काफ़ी प्रताड़ित करते रहे प्रवीण त्रिवेदी को और काफ़ी उनकी जो बॉडी के ऊपर इंजरी मार्क्स भी हैं। और फिर बाद में 9 और 10 तारीख की इंटरवेनिंग नाइट को इन्होंने मोहम्मदपुर अहीर पड़ता है पुलिस स्टेशन सदर तावड़ू का एक एरिया है, वहाँ पर डेड बॉडी को फेंक दिया। और जब इसके बारे में और गहनता से पूछताछ करी गई कि भी किस वजह से करा और क्या कारण था आपको ऐसे कृत्य करने का और किस तरीके का जो घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, तो बस पैसे के लालच में इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। क्योंकि इनको प्रदीप को ये लगता था
कि कहीं न कहीं परवीन के जो अकाउंट में काफ़ी सारा ऐसा पैसा है जिसको ये निकाल सकते हैं और उसको किडनैप करके। लेकिन जब देखा कि वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है और प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, तो फिर बाद में उसको गला घोंट के और अन्य किसी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए तावड़ू के क्षेत्र में फेंक दिया गया। खैर, इन तीनों आरोपियों ने मात्र पैसों के लिए इस वारदात को अंजाम दिया और 45 वर्षीय व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी है कि कहीं और बदमाश भी इस वारदात में शामिल तो नहीं थे। साथ ही मृतक के पैसों से खरीदी गई कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। बहरहाल, थोड़े से पैसों की लालच में इन बदमाशों ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। खैर, अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस आगे कार्रवाई करते हुए और क्या कुछ बड़े खुलासे करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।